तो बच्चा हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में तो जान लिया। चलो अब इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा सामने तुम्हारे क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शंस भी हैं। तुम्हें अगर ट्राई करना है तो पॉज करके वीडियो को तुम ट्राई कर लो, राइट। तो बच्चा द इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। implies the atom's ability to cause bond polarization। ऐसे ये लगभग लगभग तय लग रहा है। पोलराइजेशन वर्ड हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, राइट। तो एडजेसेंट कार्बन में क्या होता है, पोलरिटी इंड्यूस होता है, राइट। चलो सेकंड, बट घाई नहीं करना है कि अगर आंसर लग रहा है तो भी हमको सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन पढ़ना है, राइट। उसके बाद ही टिक करना है राइट आंसर। इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस, बोल रहा है इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो ये तो बिल्कुल बी आंसर नहीं है। और यहाँ पे लिखा है implies the transfer of lone pair of electron from more electronegative atom to the less electronegative atom in a molecule। ये भी नहीं है क्योंकि लोन पेयर की बात चल रहा है, तो बोल रहा है from more electronegative to what less ना, ये भी नहीं है। और implies the transfer of lone pair of electron from lesser electronegative atom to the what more electronegative atom in a molecule। पर यहाँ पे लोन पेयर की तो बात ही नहीं थी, राइट, क्योंकि वहां पे शिफ्टिंग, राइट, movement of what electron towards the what more electronegative atom। और adjacent कार्बन में क्या था, पोलरिटी इंड्यूस हो रहा था। तो इसलिए इसका आंसर बच्चा क्या होगा, ए। तो इंडक्टिव इफेक्ट implies the atom's ability to cause bond polarization। ये इसका आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, मजा आएगा। देखो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो और अच्छी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है बच्चा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अच्छी तरह से, समझ रहे हो ना। और नोट्स भी बनाते जाओ, लिखते भी जाओ, तो ही मजा आएगा बच्चा, राइट। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग नेगेटिव आई पावर, इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव पावर ऑफ गिवन ग्रुप। अब तुम्हारे को निमोनिक्स तो बताया था मैंने, नेगेटिव आई पॉजिटिव आई, आया ना। तब देखो यहाँ पे 4 ग्रुप दिया हुआ है और इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। एक दिया है CN, दूसरा दिया है NO2 और तीसरा है NH2 और लास्ट है फ्लोरीन। तो पता है नो साइनाइड, याद आया, नो मतलब नाइट्रो आ जाएगा पहले, तो ये NO2 ये नो है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था साइनाइड, ये देखो साइनाइड है, आया ना बच्चा, नो साइनाइड, राइट। फिर उसके बाद एल्डिहाइड, वही चोर कीटाणु, राइट, यूज एसिड, क्लीनिंग के बाद फिर साफ सफाई के बाद क्या था, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम। तो देखो यहाँ पे फ्लोरीन भी दिया है, आया ना, क्या दिया है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद फिर उसके बाद क्या था, और राइट, और था ईथर, फिर अल्कोहल था, ये सोनो बच्चा, आया ना। और फिर उसके बाद अल्कोहल का 3 पैक बताया था, किसको, अम्मी को। तो अम्मी लास्ट में, अम्मी मतलब अमाइन, तो यहाँ पे NH2। तो बच्चा इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। अब ये NO2 कौन से ऑर्डर में दिया है, ये बी दिया हुआ है, आया ना बच्चा, क्या दिया है, बी। तो ये बी है, तो बी इज ग्रेटर देन, फिर वहां पे ए है, फिर ए के बाद क्या दिया है, फ्लोरीन के लिए डी दिया है, राइट। और उसके बाद लास्ट में सी दिया हुआ है, राइट, NH2। तब ये ऑर्डर मिला लो, BADC। तो BADC इसका आंसर क्या है, ए है। क्या है बच्चा, ए। देखा कितना आसान, देखा, मैं बोला था ना, वो निमोनिक्स खाली याद रखना है बच्चा, उसके थ्रू तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, समझ रहे हो, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये रहा एक्सप्रेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आई। क्या है ये बच्चा, पॉजिटिव आई, राइट। तो पॉजिटिव आई में मैंने तुम्हारे को बताया था राज की बात, आर ग्रुप, अल्काइल, राइट। अल्काइल मतलब मिथाइल ग्रुप, मिथाइल। अब ये मिथाइल के कार्बन में और भी बड़ा कार्बन, जैसे इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, उसमें भी देखो हमने सीनू को 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो जरा यहाँ पे देखो ये ऑप्शन में पहचानो, जैसे अगर तुम देखोगे बच्चा, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड लगा हुआ है, राइट। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है। ये बी वाला ऑप्शन में सिर्फ एक सिंगल मिथाइल है। फिर सी में तुम देखोगे तो ये कार्बन और यहाँ पे एक बॉन्ड लगा दो, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी बच्चा, 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 1 2 3, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। बट यहाँ पे एक और मिथाइल एक्स्ट्रा इसके साथ, राइट। और यहाँ पे भी अगर ये बॉन्ड देख रहे हो तो ये कार्बन के साथ तुम देख रहे हो बच्चा, तो 1 2 3 3 डिग्री ये भी है, राइट। तो 3 डिग्री तो टाई हो रहा है यहाँ पे C और D। और ये वाला जो डिग्री है ना, इसके रिस्पेक्ट में देखो बॉन्ड इधर है बच्चा,
तो इससे एक ही कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 है। बट वो बात अलग है कि इसमें बहुत सारे कार्बन कार्बन के चेन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेगेटिव आई की, तो सॉरी पॉजिटिव आई की, तो पॉजिटिव आई में जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा वो बेटर होगा। क्या इस मामले में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी में। तो बच्चा यहाँ पे 3 डिग्री को तो हम पहले प्रायोरिटी देंगे, बट ये 3 डिग्री और 3 डिग्री टाई हो रहा है। तो ये देखो ये 3 डिग्री में टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, बट ये वाले 3 डिग्री में 1 2 3 4 5 है, इसलिए मेरा सबसे पहले आंसर क्या होगा, सी। देखा कितना आसान हो गया। फिर सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, राइट। और सी और डी के बाद तो मुझे देखो यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है, ये ए आ गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है, राइट, समझ रहे हो ना, बट फिर भी हम जाएंगे। तो सी और डी के बाद तुम देखोगे तो बच्चा ये ई आ रहा है, क्योंकि इसमें ई में बहुत सारे कार्बन कार्बन है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे, समझ रहे हो ना। फिर ई के बाद क्या आ जाएगा बच्चा, ए आ जाएगा, कि उसमें 3 कार्बन और बी में एक सिंगल कार्बन है, तो ए, और ए के बाद क्या आ जाएगा बच्चा, बी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी डी ई ए बी। देखा, कमाल, ऑर्डर ऑर्डर, पॉजिटिव आई एंड नेगेटिव आई बच्चा। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे, राइट। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पॉजिटिव आई ग्रुप। ये क्या है बच्चा, पॉजिटिव आई ग्रुप। क्या है ये, पॉजिटिव आई ग्रुप, राइट। तो ये पॉजिटिव आई, अब देखो पॉजिटिव आई तो तुम्हें पता ही है, OH तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, OH बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो अल्कोहल वो नेगेटिव आई में था, आया ना, तो ये तो होगा ही नहीं बच्चा, राइट, यस और नो, राइट। अब OH के बाद OCH3 OR, OCH3 का मतलब क्या होता है, और OR, तो ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद एसिड से दो दो, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या है बच्चा, नेगेटिव आई नेगेटिव आई, तीनों के तीनों ये क्या है, नेगेटिव। और मिथाइल अभी मैंने राज की बात किया, आर, तो ये मिथाइल क्या होता है, पॉजिटिव आई। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द पॉजिटिव आई ग्रुप। तो इसमें से देखो इस तरह से अपने हमें पहचान में आना चाहिए कि कौन पॉजिटिव आई है, कौन नेगेटिव आई है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। तो बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये है तुम्हारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट फॉर नेगेटिव आई, राइट। अब देखो ये सब कमाल किसका है, ऑर्डर ऑर्डर। तो ये बोल रहा है कि फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट फॉर व्हाट, नेगेटिव आई। तो मुझे पता है तुमने लिख भी लिया होगा पॉजिटिव आई का ऑर्डर और नेगेटिव आई का ऑर्डर, तो बुक में ओपन करके देखो। तो ये रहा फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, ये तो ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है बच्चा, राइट। उसके बाद यहाँ पे NR3 और NH3 है, ये देखो N पे प्लस है, N पे प्लस है, नफरत है, राइट, स्टार्टिंग में ही है NR3 NH3, तो F पहले, तो यहाँ पे NR3 NH3 फिर NO2, नो 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 नो, तो ये भी ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। और ये OCH3 का मतलब क्या है, और तो OR अल्कोहल, और मतलब ईथर, फिर अल्कोहल, फिर अम्मी, याद आया तुम्हारे को, तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट है बच्चा। और उसके बाद यहाँ पे फिनी है, फिनी के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ना 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 ना, ट्रिपल बॉन्ड पहले है, फिर अमाइन है, फिर उसके बाद राइट फिनी है, फिनी के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये ऑर्डर बिल्कुल रॉन्ग है बच्चा। क्या है, रॉन्ग, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा इसका आंसर, डी। समझ रहे हो बच्चा, देखा कितना आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव आई इफेक्ट। ये नेगेटिव आई है, क्या है, नेगेटिव आई ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। तो नेगेटिव आई के अकॉर्डिंग, अब देखो ये एरो है ना, लेफ्ट राइट जा रहा है, राइट। तो ये फ्लोरीन OR, फिर ये देखो स्मॉल है ना, ये स्मॉलर ग्रेटर चेंज होते जा रहा है, राइट। तो एक सीक्वेंस में भी नहीं है, तो ये तो बिल्कुल आंसर है ही नहीं, राइट। यस, पहले यहाँ पे दिखा रहा है ये फ्लोरीन छोटा OR बड़ा, फिर NR2 छोटा, तो ये भी, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऑर्डर ऑर्डर, राइट। और यहाँ पे भी चलो ये सीक्वेंस में है, देखते हैं ये ऑर्डर को, तो NR2 है, फिर OR है और ये F है, तो NR2 के जगह पे तो यहाँ पे NR2, दिस इज अ व्हाट, प्राइमरी अमाइन, राइट। ये प्राइमरी अमाइन है, ये NHR सेकेंडरी अमाइन है, और यहाँ पे क्या हो गया, NR2 टर्शरी अमाइन, राइट। N के साथ 2 आ रहे हैं, दो देखो वो N प्लस नहीं है, इस पे प्लस नहीं है बच्चा, जो पहले वाले में था,
क्योंकि वो NR3 था, बट ये NR2 है, राइट? यस और नो बच्चा? नफरत वाला ये पॉइंट नहीं है, ये अमाइन है, अमाइन। तो अमाइन में भी 3 डिग्री होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो बच्चा यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये NR2 अमाइन, फिर वहां पे OR है, फिर यहाँ पे फ्लोरीन है ना। फ्लोरीन तो पहले आना चाहिए, बिल्कुल नहीं है ये बच्चा, राइट? और यहाँ पे देखो फ्लोरीन पहले दिया हुआ है, राइट? फ्लोरीन के बाद फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, और ये देखो OR भी है, ये भी परफेक्ट है, और लास्ट में NR2 मतलब अमाइन। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है बच्चा, सी आंसर है इसका। और यहाँ पे भी फ्लोरीन है, OR है, और ये NR2 है। तो यहाँ पे इसमें देख रहे हो बच्चा, ये सीक्वेंस में, ये ऑर्डर में चेंजेस है, राइट? ये ग्रेटर है ना, फिर ये स्मॉलर, राइट? तो इसलिए ये सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर सी होगा, फ्लोरीन, फिर OR, फिर NR2। क्लियर है? देखो एक से ऐसे सिंबल पे भी ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों पे, समझ रहे हो?